ॐ धन्धाय नमोस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च भगवनं त्वत्प्रसादेन धनधान्यादि संपदा। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद। यहाँ दीपावली का महोत्सव 14 नवंबर में, और इस दौरान मैंने कहीं वीडियोस दी है कि आप इस दौरान राशि के अनुसार कैसा रहेगा, चौघड़िया शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और राशियों के अनुसार किस प्रकार से रहना है, और सर प्रकार की पूजन विधि आदि मैंने ये जानकारी दी है आपको। ये कहीं वीडियो दे चुका हूँ धनतेरस पे, तो आज मैं ये जानकारी विशेषता देने जा रहा हूँ। महाशक्ति महालक्ष्मी का कैसे आप दीपावली 14 नवंबर में, वह भी स्थिर लगन में, वह भी निश्चित काल में, यदि दीपावली के दिन यह है घर में साफ सफाई स्वच्छ करके नए वस्त्र धारण करके ये पूजन करते हैं तो आपके घर धन की वर्षा होने लगी, आपके व्यापार में उन्नति होगी, आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आज ये वीडियो दी जा रही है। दीपावली का जो है प्रारंभ स्वरूप आदिकाल से हमारे समक्ष प्रकृति से जुड़ा हुआ आ रहा है। भले ही हम धीरे धीरे दीपावली से अनेक यादें हमारी जुड़ी हैं, मसलन जिस प्रकार से रामायण की कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी का इस दिवस अयोध्या लौटना और उसी खुशी में अयोध्या वासियों द्वारा दीप पंक्तियों से उनका स्वागत करना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दीप अंधेरे से रोशनी की ओर जाना, जहाँ अमावस्या की रात और वहीं दीप प्रज्वलित करके उस अमावस्या की रात में यदि देखते हैं तो आपने रोशनी का प्रदान करना। तो यहाँ दीपावली जैसा कि इसमें नाम से ही स्पष्ट होता है दीप पर्व। पहले जब देश और समाज में प्रकाश की व्यवस्था रात्रि में दीपों द्वारा की जाती थी, अंधकार को धरती से दूर भगाने का जतन अमावस्या में ही किया जा सकता है। और वह यह पर्व आज हमारा जो है प्रतीकात्मक अधिक ही रह गया है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। प्रकाश के कृत्रिम साधन प्रचुर मात्रा में हैं, और भला ही दीपकों को जलाकर उनमें तेल जलाना कहाँ की बुद्धिमानी होगी, यह धारण जनमानस में घर कर गई। इसलिए जो है हम देखते होंगे आर्टिफिशियल घोतक, यदि देखा जाए तो प्यार प्रसन्नता आलोक का घोतक कम रह गया है। तो यहाँ यदि इस तरीके से समझते हैं, इस दिवस पर यदि गांव-गांव शहर में यानी कि हर घर में विशिष्ट उल्लास पाया जाता है। अधिकाधिक घरों में जो है लिपाई पुताई तथा वार्षिक सफाई का आयोजन किया जाता है, और पुरानी तस्वीरों को दीवारों पर से हटाकर नई तस्वीरों का सजाया जाना, संवारना जाना। तो इस तरीके गांव में दीपावली की प्रतीक्षा में काफ़ी मनोयोग से की जाती है। गृह लक्ष्मी घर आंगन को गोबर एवं मिट्टी के लीप कर ही खड़ियों से यदि द्वार को सजाया जाता है। और यहाँ देखते हैं शहरों में रंगोली से तो तोरण से यदि देखते हैं तो उसको सजाया जाता है अपने मुख्य दरवाजे को। तदुपरांत गेरू व खड़ियों से रंगोली के रूप में गृह लक्ष्मी अपनी उत्कृष्ट यदि कला का प्रदर्शन भी किया जाता है। और आप देखते भी होंगे कि यहाँ पर सजावट के लिए घर की महिलाएं नए नए वस्त्र पहनकर अपने घर के आंगन में जो है हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली, इस तरीके से अपने सजाते हैं घरों को। और यहाँ यदि देखा जाए तो झालर रूप में आप लड़ियों के रूप में घरों को सजाते हैं। और जहाँ भगवान जगदम्बा माँ लक्ष्मी की कृपा से, महालक्ष्मी की कृपा से यदि ये कार्य आपके सिद्ध भी होते हैं। आज मैं एक ये साधना बताऊंगा, यदि इस साधना में महाशक्ति महालक्ष्मी की यदि आप करते हैं तो आपका परिवार, आपके घर में धन कुबेर, आपके घर में गणेश जी की साथ और कृपा पूरी जो रहेगी। और यहाँ आपके कर्जे, आपके दुख, आपके कष्ट, आपके सभी प्रकार की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और यहाँ इस तरीके से यदि महालक्ष्मी की ये आराधना करते हैं, अष्ट महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, तो आपके घर में उल्लास रहेगा, घर में खुशियों का वातावरण बनेगा। और यहाँ यदि मैंने चौकड़ियों की मैं बता रहा था
कि यदि रात का चौगड़िया 7:26 से 19:07 तक है, शुभ का चौगड़िया 20:48 से 22:10 है, अमृत का चौगड़िया 22:30 से 24:12 है, और लाभ का चौगड़िया यदि देखेंगे 19 से 17 से 30:59 है। तो इस प्रकार दिन के चौगड़िया में यदि आप अपने व्यापार व्यवसाय के स्थान पर यदि पूजन करते हैं तो उत्तम है। और इसी प्रकार से मैं वीडियो दे भी चुका हूं, और अब ये मुख्यतः मैं आपको आज ये समझा रहा हूं। मेरा कहने का महत्व ये था कि यदि आप इस महालक्ष्मी के पर्व में, महालक्ष्मी दीपावली के यदि पूजन करते हैं दीपावली में, तो आपको आनंद, आपके सौहार्द, आपके साधना, आपकी उपासना, आपकी खुशियां मनाने का ये पर्व है। तो यहाँ दीप प्रज्वलित करें, मिठाइयाँ बांटें और खुशियाँ मनाएं। लेकिन आज लॉकडाउन की स्थिति में, आज कोरोना वायरस की स्थिति में ये थोड़ा खुशियों में जो है खटास का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये खुशियाँ हमारे मन में रहेंगी। हम महागणेश और लक्ष्मी जी का पूजन करें, अर्चना करें, दीप जलाएं, लक्ष्मी जी का स्वागत करें, और यही हमारे ये कोरोना वायरस की स्थिति समाप्त हो। इस प्रकार से हम यदि लक्ष्मी जी को श्री सुख समृद्धि आदि अधिष्ठात्री देवी, अगर हम अधिष्ठात्री देवी को यदि प्रसन्न करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमारा प्राचीन काल का त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है। धर्मशास्त्रों में तो हम बहुत सी कथाएं इस त्यौहार में जोड़ते हैं। तो यहाँ भगवान राम 14 वर्ष की वनवास से लौटे थे। इस खुशी में नगरवासियों ने दीपक से ज्योति प्रज्वलित की, दीपमाला सजाई। दीप वाली यदि देखा जाए तो दिवाली में खास तौर से ये आता भी है। स्कंद पुराण से यदि देखते हैं, यही पुराण से कार्तिक अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके और प्रसाद तैयार करके भगवान को अर्पण यदि करते हैं, सायंकाल महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो दीप प्रज्वलित करते हैं, अंधकार का नाश करते हैं। वास्तव में श्री महालक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के द्वारा ही हुआ। समुद्र मंथन में अप्सराओं की उत्पत्ति के पश्चात लक्ष्मी प्रकट हुई, और उनकी सुंदरता के कारण सुर और असुर सभी यदि देखा जाए उनको चाहने लगे। इंद्र ने भी इनको रतन जड़ित आसन दिया, और नदियाँ सोनो यदि देखते होंगे आप, सोने की घड़ों में स्नान करके पवित्र करके जल लाईं, और ऋषियों ने इनका पूजन किया। गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, और गंधर्वों अप्सराओं का नृत्य देख मेघ गरजने लगे। तो समस्त हाथी स्वर्ण कलशों को उनके स्नान करने लगे। तो यहाँ पीले वस्त्र, और वरुण ने जयंती माला, और विश्वकर्मा ने विविध प्रकार के आभूषण से विभूषित किया। और यहाँ लक्ष्मी जी ने कमल माला लेके विष्णु जी के गले में डाल दी। तो मेरे कहने का भाव ये था, यह तंत्र, यह मंत्र, यह दीक्षा, ये साधना यदि आप करते हैं तो ईश्वर आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और यदि देखा जाए, जब राजा इंद्र लोकों का स्वामी हैं, और स्वर्ग लोग लक्ष्मी, पताल में नाग लक्ष्मी, राजगृहों में राजलक्ष्मी, अपने अंशावतारों द्वारा सभी स्त्रियों में गृह लक्ष्मी, कमलों में श्री रामचंद्र, सूर्यमंडल में शोभा, आभूषण, रत्न, अन्न, वस्त्र, शुभ स्थान, देवी देवताओं की प्रतिमा, मंगल कलश, मोती, हीरा, दूध, चंदन आदि पदार्थ विराजमान थे। तो इस प्रकार से नारायण ने वैकुंठ में इनकी पूजा के द्वारा ब्रह्मा ने, और दूसरी बार यदि देखते हैं, तीसरी बार शिव ने, चौथी बार सागर मंथन के समय विष्णु ने, मनु ने पाताल में नागों के भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर अश्विन तक यदि देखा जाए ब्रह्मा ने इनकी पूजा करी। तो इस प्रकार से दीपावली में यदि आप पूजन करते हैं तो ये साधना मैं आपको बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण साधना है। और यदि आप इसमें साधना में सर्वप्रथम क्या क्या सामान लाना है, क्या सामान एकत्रित करना है, मैं यह भी एक मुख्यतः आपको जानकारी दूंगा। यदि आप हो सके एक चौकी, एक पाटा यदि लाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अष्टलक्ष्मी की मूर्ति, अष्टलक्ष्मी की तस्वीर, अष्टलक्ष्मी का यंत्र यदि आप लाते हैं, क्योंकि यंत्रों के अंदर शक्ति है, समाहित हैं, तो ये आपके लिए समृद्धि और धन के लिए अच्छा रहेगा। तो सर्वप्रथम कुछ सामग्री हैं यदि आप लाते हैं तो इसमें अष्टलक्ष्मी यंत्र लाएं, गोरोचन लाएं, पंचामृत लें जिसमें कच्चा दूध, दही, शहद, घी, बूरा हो, और 8 श्वेत पुष्प कमल के ले लें, और उसमें कमल गट्टे ले लें, और उसमें हो सके हल्दी की गांठ ले लें,
और हो सके तो मुख्यतः यदि आप नागकेसर लेते हैं और कोड़ियाँ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सामग्री एकत्रित कर लीजिए एक दिन पहले ही। और उस दिन 14 को ही आपने यदि नवंबर में यदि माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इसमें धन समृद्धि, विद्या समृद्धि कहा गया, जैसे अष्टलक्ष्मी के 8 नाम हैं। सौभाग्य समृद्धि, अमृत समृद्धि, काम समृद्धि, सत्य समृद्धि, भोग समृद्धि और योग समृद्धि, ये 8 प्रकार की समृद्धियाँ अष्टलक्ष्मी से प्राप्त होती हैं। अष्टलक्ष्मियाँ हैं क्रमशः धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी और योग लक्ष्मी। तो इस प्रकार से यदि आप 8 लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो पूरब मुख बैठ जाइए और आसन पीला रखिए। इस आसन में इसमें आपने करना क्या है, यदि मेरे कहने का भाव ये था, ये 8 कोड़ियाँ लेनी हैं आपने। शुद्ध जल लेना है, गोरोचन लेना है, कमलगट्टे लेने हैं, नागकेसर लेना है, पंचामृत लेना है, तो अष्टलक्ष्मी यंत्र लेना है। तो इस प्रकार से यदि आप ये मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र से यदि आप मंत्रों के द्वारा पूजन करते हैं, उस मंत्र की साधना भी आपको सिद्ध होगी। क्योंकि जो ग्रहण है, यदि आप दीपावली है, होली है, ये एक शुभ मुहूर्त होते हैं, जिसमें जो मंत्र कर दिया वह सिद्ध हो गया। तो अब इस प्रकार से आपने सर्वप्रथम अपना शुद्धिकरण कर लेना है। एक दीपक घी का जलाना है, अग्निकोण चौकी पे जलाना है। और हो सके अष्टलक्ष्मी यंत्र रखें। आप एक चावल की पीले रंग की डेरी कर लेंगे, उस पे जो है उस यंत्र को रख देंगे, चाहे अष्टदल कमल बना लेंगे तो हो सके। तो अब जो है हो सके तो आपने यंत्र रखा और उसमें पंचामृत और शुद्ध जल से पवित्र करके और गोरोचन से यदि आप उनको शुद्ध कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। और आपने ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः कहते हुए आपने सिद्ध अष्टलक्ष्मी यंत्र को एक चौकी पर लाल वस्त्र पर बिछा कर स्थापित कर दिया चावलों के ऊपर, और घी का दीपक जला दिया। तदुपरांत यंत्र को रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और खीर से या किसी मिष्ठान से भोग कर सकते हैं। अब एक एक करके यदि आप अष्टलक्ष्मी यंत्रों के ये मंत्र बोलता जाऊंगा और पुष्प और अक्षत छोड़ते रहेंगे, यहाँ दीप और धूप होता रहेगा और मिष्ठान का भोग रहेगा। यदि हो सके ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ क्लीं ओम, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः क्लीं ओम। इस तरीके से माला जपें, स्फटिक की माला या कमलगट्टे की माला में। यदि इसमें आप यदि 8 श्वेत पुष्प यदि आप कमल के चढ़ा देते हैं, मात्र एक चढ़ाने से भी माँ प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार से ये पूजित अष्टलक्ष्मी यंत्र और ये 8 कोड़ियाँ जो थीं, उनमें आपने प्रत्येक 8 कोड़ियों पे आपने सिंदूर लगाना है, तिलक करना है। एक यदि हो सके तो एक जो कोड़ी है अष्टलक्ष्मी यंत्र है, ये तिजोरी में आप इस दिन रख सकते हैं। और घर के विभिन्न कक्षों में भी, अलमारी, भंडारों में, गल्लों में, पूजा के स्थान पे, दुकान में, ऑफिस में आप यदि एक पीले वस्त्र में रखकर पोटली बनाकर यदि आप धूप दीप दिखाते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से यह वीडियो मैंने आज एक अष्टलक्ष्मी की साधना बताई है, तो इसी में मैं आज एक साधना और बता रहा हूँ। यदि ये साधना आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ग्राहकी आती है लेकिन उस प्रकार से ग्राहकी नहीं मिल पाती, और क्योंकि ये मैं एक वशीकरण का एक उपाय बता रहा हूँ। यदि आप ये करते हैं तो वशीकरण साधना तो उत्तम रहेगा। आपने इस वशीकरण साधना में करना क्या है, सर्वप्रथम आपने वशीकरण साधना में एक हो सके एक गौमुखी शंख लेकर आते हैं, और गौमुखी शंख लाकर फिर आपने वहाँ पे अब प्रयोग बता रहा हूँ, और एक चौकी आपने लानी है, लाल वस्त्र लाना है, पुष्प लाना है, और हो सके धूप दीप करें और
और उसके पश्चात उन पे पुष्प, अक्षत और चावल आदि आप चढ़ाते जाएंगे। जब मैं मंत्र बताऊंगा यथासंभव जो है आप 108 बार एक माला 1008 बार यदि कर लेते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। यह आपके घर में धन, आपके घर में वैभव, व्यापार के स्थान में किसी प्रकार का वास्तु दोष हो रहा है तो वह समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप पूर्वामुख हो जाएं और दीपक जला लें और अष्टदल बना लें चौकी पे लाल वस्त्र के ऊपर, या चावल की ढेरी बना लें, उस पर आपने जो है एक यदि शंख ये रखते हैं गोमुखी शंख तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शंख को लक्ष्मी का सहोदर कहा गया है, भाई कहा गया है। शंख का निवास जहाँ होता है लक्ष्मी वहीं निवास करती है। लक्ष्मी की पूजा में शंख आवश्यक है और शंख की पूजा के पश्चात लक्ष्मी की पूजा होती है। सभी देवताओं का शंख प्रिय है। इस प्रकार भगवान विष्णु को सदैव हाथों में ही रखते हैं और यह शंख उन्हें प्रिय है। उपासना में यदि हम देखते हैं देवी देवताओं के शंख का जो है प्रयोग करते हैं तो यहाँ शंख समुद्री उत्पाद भी है और एक समुद्री जीव का कवच भी है। तो इस प्रकार से जैसे ही आप इस शंख की आराधना करते हैं तो उत्तम रहेगा आपके लिए। आपने करना क्या है, यहाँ हो सके तो आपने ये शंख लाना है और इस प्रकार से आपने दीपक जला देना है, धूप जला देनी है। उसके पश्चात आपने इन मंत्र का जाप करते हुए यह साधना करनी है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम इन मंत्रों का आपने जाप करना है और पुनः आपने जो यदि देखा जाए तो जो शंख जो आपने स्थापित किया वह शंख आप सिर्फ मात्र अपने ही गले में रख देते हैं तो महालक्ष्मी की आप पे पूरी कृपा रहेगी। अन्य मैं जानकारी दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।